हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कोर। आज हम समझेंगे म्यूटेक्स एंड स्पिन लॉक्स, कैसे वो मल्टीपल प्रोसेसेस को स्मार्ट वे में कंट्रोल करते हैं। अब इमेजिन करो, दो थ्रेड्स एक ही डाटा पे काम कर रहे हैं। थ्रेड ए ने वैल्यू रीड की, लेकिन उसे अपडेट करने से पहले थ्रेड बी ने उसको चेंज कर दिया। रिजल्ट में फाइनल आउटपुट गलत हो जाता है, बिना किसी एरर के। इस सिचुएशन को बोलते हैं रेस कंडीशन, जहां सब एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रहे होते हैं, बिना किसी प्रॉपर ऑर्डर के। और इसी वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, बग्स आते हैं जो पकड़ना भी मुश्किल होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल आइडिया यूज होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा। इसके लिए एक लॉक यूज होता है, जो बेसिकली गेट कीपर की तरह काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लॉक चेक और सेट होना चाहिए एक ही एटॉमिक स्टेप में, ताकि बीच में कोई इंटरप्शन ना हो। इससे इंश्योर होता है कि जब एक थ्रेड अंदर है, बाकी सब बाहर वेट करेंगे। अब आता है म्यूटेक्स लॉक, जो एक काम और एफिशिएंट अप्रोच फॉलो करता है। जब कोई थ्रेड लॉक मांगता है और लॉक फ्री होता है, तो वो इमीडिएटली अंदर चला जाता है। लेकिन अगर लॉक बिजी है, तो थ्रेड कंटिन्यूसली चेक नहीं करता, बल्कि पीसफुली स्लीप मोड में चला जाता है। वो एक वेट क्यू में रहता है, और जैसे ही लॉक रिलीज होता है, सिस्टम उसमें से किसी एक थ्रेड को उठा देता है। इस अप्रोच का बेनिफिट ये है कि सीपीयू वेस्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाता है वेकअप में। इसीलिए म्यूटेक्स ज्यादा यूजफुल होता है जब वेट टाइम थोड़ा लॉन्ग हो। प्रोसेस सिंपल है। पहले थ्रेड लॉक एक्वायर करता है, अगर अवेलेबल है तो वो आगे बढ़ता है, वरना वेट करता है। फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में अपना काम सेफली करता है, विदाउट इंटरफेरेंस। और जैसे ही काम खत्म होता है, वो लॉक रिलीज कर देता है, जिससे नेक्स्ट वेटिंग थ्रेड को चांस मिल जाता है। ये एक डिसिप्लिन्ड लाइन की तरह काम करता है, एक के बाद एक। अब दूसरी साइड पे है स्पिन लॉक, जो बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है। यहाँ थ्रेड स्लीप नहीं करता, इंस्टेड वो कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि लॉक फ्री हुआ या नहीं। मतलब वो वही खड़ा रहता है, बार बार ट्राई करता है। इसको बोलते हैं बिजी वेटिंग। ये फास्ट होता है क्योंकि कोई स्लीप वेक डिले नहीं होता, लेकिन सीपीयू कंटिन्यूसली बिजी रहता है। इसलिए स्पिन लॉक्स तब यूज होते हैं जब वेट टाइम बहुत ही शॉर्ट हो, यानी माइक्रो सेकेंड्स लेवल पे। तो डिफरेंस सिंपल है। म्यूटेक्स में थ्रेड सो जाता है और सीपीयू किसी और को मिल जाता है। स्पिन लॉक में थ्रेड एक्टिव रहता है और सीपीयू यूज करता रहता है। म्यूटेक्स थोड़ा स्लो लग सकता है क्योंकि उसमें वेकअप टाइम होता है, जबकि स्पिन लॉक ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, लेकिन उस स्पीड के बदले सीपीयू कॉस्ट भी देनी पड़ती है। इसलिए चॉइस हमेशा सिचुएशन पे डिपेंड करती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ आता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग का। जब सिस्टम किसी एक थ्रेड को सुलाता या जगाता है, तब उसमें टाइम और सीपीयू एफर्ट लगता है। अगर लॉक सिर्फ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड होने वाला है, तो इतना हैवी प्रोसेस करना वेस्ट हो सकता है। ऐसे केस में स्पिन लॉक बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि वो शेड्यूलर को बाईपास करके डायरेक्टली वेट करता है। लेकिन अगर वेट लंबा हो गया, तो वहीं स्पिन लॉक सीपीयू को अननेसेसरीली बिजी रख देगा।
तो प्रैक्टिकल दुनिया में कौन सा यूज करें? अगर वेट टाइम लॉन्ग या अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस या सिंगल कोर सिस्टम, तो म्यूटेक्स बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर काम बहुत छोटा है और सिस्टम मल्टी कोर है, तो स्पिन लॉक फास्ट और एफिशिएंट हो सकता है। बेसिकली लॉक का सिलेक्शन वर्कलोड के नेचर पे डिपेंड करता है। नाउ लेट्स रिकैप। म्यूटेक्स थ्रेड्स को स्लीप कर देता है और सीपीयू सेव करता है, जबकि स्पिन लॉक थ्रेड्स को एक्टिव रखता है और सीपीयू यूज करता है। म्यूटेक्स लॉन्ग वेट्स के लिए बेस्ट है और स्पिन लॉक शॉर्ट क्विक ऑपरेशंस के लिए। दोनों का गोल सेम है, सिस्टम को सेफ और स्टेबल रखना, बस अप्रोच अलग है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, so like, share and subscribe to Concept Core for clear and structured technical learning. Thank you.